नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मात्रक प्रणाली के बारे में। ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं यह जो है आपको बता रहा हूँ। और फिजिक्स का टॉपिक है और किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे सिविल सर्विस का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी हो या जेपीएससी हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपके 12th क्लास का एग्ज़ाम ही क्यों ना हो, सब में पूछा जाता है। ठीक है, और पूरे सिस्टम को मैं आपको बताने वाला हूँ आज के वीडियो में। मात्रक प्रणाली क्या होता है, मात्रक प्रणाली के प्रकार क्या हैं, ठीक है, इसकी विशेषता क्या है, सब कुछ मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप जो है लिखना चाहते हैं तो कॉपी और पेन लेकर के जो है आप बैठ जाइए। ठीक है, और समझाते जाऊंगा और आप लिखते जाइएगा। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जानेंगे हम लोग कि मात्रक होता क्या है। ठीक है, मात्रक किसे कहते हैं। मात्रक प्रणाली को जानने से पहले हमें मात्रक के बारे में जानना होगा। ठीक है, तो मात्रक को यूनिट इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, और मात्रक को इकाई भी कहा जाता है। इकाई या मात्रक दोनों सेम होते हैं और इसको इंग्लिश में यूनिट कहते हैं। ठीक है, मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में पढ़ाऊँगा। ठीक है, यानी बाई लैंग्वेज आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो इसलिए जिनको जो है इंग्लिश में समझ में आता है और जिनको हिंदी में समझ में आता है, सबके लिए आसान रहेगा। ठीक है, तो चलिए, यूनिट क्या होता है। देखिए, किसी भौतिक राशि के मापन को निश्चित मान्यताओं के आधार पर एक निर्देशित मानक के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो इस निर्देशित मानक को इकाई कहते हैं। ठीक है, जैसे हम किसी चीज़ को मापते हैं, किसी भी भौतिक राशि को, जैसे कि मान लीजिए आटा है। ठीक है, आटा को हम लोग जैसे 1 केजी आटा है तो एक कहेंगे हम लोग, क्या है, एक है, तो एक क्या है, 1 केजी है। ठीक है, तो जो केजी है वही यूनिट है। जैसे हम लोग द्रव्यमान को जो है किलोग्राम में मापते हैं। ठीक है, द्रव्यमान या भार इसी को कहते हैं, तो इसको हम लोग केजी में मापते हैं। ठीक है, जैसे 1 केजी आटा है तो आटा को किस में मापते हैं, केजी में। ठीक है, और कोई तेल है या कोई लिक्विड है तो उसको लीटर में मापते हैं। ठीक है, लंबाई को मीटर में। ठीक है, इस तरह से बल को न्यूटन में, और इस तरह से मतलब किसी भी चीज़ को हम लोग एक यूनिट में मापते हैं। ठीक है, एक मात्रक में उसको, जैसे हम लिखते हैं 4 केजी आटा, तो हम सिंपल 4 तो केवल नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, 4 के बगल में हम लोग क्या लिखेंगे, केजी। ठीक है, तो ये जो केजी है यही है यूनिट। यही क्या है, यही यूनिट है। ठीक है, इसी को हम लोग मात्रक कहते हैं। तो किसी भौतिक राशि के मापन को निश्चित मान्यताओं के आधार पर एक निर्देशित मानक के रूप में व्यक्त करते हैं, तो इसी निर्देशित मानक को यानी कि केजी को क्या कहेंगे, इकाई कहेंगे या मात्रक कहेंगे। ठीक है, केवल केजी ही नहीं होगा, और भी होगा, लीटर हो गया, मीटर हो गया, किलोमीटर हो गया, सब चीज़ को हम लोग एक निश्चित जो है यूनिट में मापते हैं। ठीक है, चलिए, मात्रक आपको समझ में आ गया, आगे और अच्छे से समझ में आएगा, बस ध्यान से आप लोग देखते रहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं मात्रक प्रणाली के बारे में। देखिए, मात्रक तो समझ लिए, अब मात्रक प्रणाली क्या होता है। मात्रक प्रणाली को कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हिंदी इंग्लिश मैं दोनों बताऊंगा आपको। ठीक है, ताकि अच्छे से समझ में आए। देखिए, मात्रक प्रणाली को मात्रकों का एक समूह है। मात्रक प्रणाली क्या है, तो मात्रक प्रणाली मात्रकों का एक समूह है जिसमें कुछ मात्रकों को मूल मात्रक एवं अन्य को व्युत्पन्न मात्रक के रूप में विभाजित किया जाता है। ठीक है, मात्रक प्रणाली मतलब सभी मात्रकों को मिला देते हैं जब, तो उसको हम लोग कहते हैं मात्रक प्रणाली। ठीक है, जब सभी मात्रक को हम लोग एक जगह करते हैं, एक जगह इकट्ठा करते हैं, समूह में रखते हैं, तो उसी को कहते हैं मात्रक प्रणाली। ठीक है, जैसे हमारा बॉडी है। ठीक है, हमारे बॉडी में जैसे बहुत छोटे छोटे अंग है। ठीक है, अंग है, तो जब बहुत से अंग मिलते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं अंग तंत्र। कहते हैं ना, अंग तंत्र।
ठीक है। तो इसी तरह से यह भी है, जब छोटे छोटे मात्रक को हम लोग मिला देते हैं, एक जगह समेट कर रखते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं मात्रक प्रणाली। ठीक है। चलिए, मात्रक प्रणाली देखिए टोटल 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तो 4 प्रकार के। इसको CGS कहते हैं, और दूसरा में होता है MKS, तीसरा है SI, और चौथा है FPS। ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। मात्रक प्रणाली को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, CGS, MKS, SI और FPS। ठीक है। तो देखिए CGS सिस्टम जो है, CGS सिस्टम को फ्रेंच सिस्टम भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इसको फ्रेंच सिस्टम कहा जाता है, फ्रेंच या फिर गाउसियन। ठीक है, गाउसियन सिस्टम। अगर आप लोग कॉपी पेन लिए हुए हैं तो नोट कर लीजिए। ठीक है, CGS सिस्टम को या CGS प्रणाली को फ्रेंच सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, फ्रेंच सिस्टम या गाउसियन सिस्टम। ठीक है, गाउसियन पद्धति या फ्रेंच पद्धति। ठीक है। MKS को कुछ नहीं कहते हैं। फिर हम लोग आते हैं डायरेक्ट SI में। SI प्रणाली जो है, देखिए मैं ये सबको मिटा लेता हूँ, उसके बाद देखिए SI प्रणाली जो है, ये SI प्रणाली अलग प्रकार नहीं है, बल्कि MKS का ही प्रकार है, मतलब अपग्रेडेड वर्जन है। ठीक है, जैसे MKS में कुछ सुधार किया गया और उसी को एक नया नाम दे दिया गया SI। ठीक है, उसी को एक नया नाम दे दिया गया SI सिस्टम। तो SI सिस्टम जो है वो MKS का ही अपग्रेडेड वर्जन है, MKS का ही अद्यतन रूप है। ठीक है, मतलब कि अपडेट किया हुआ रूप है। ठीक है, तो MKS और SI दोनों अलग अलग नहीं है, बल्कि MKS से ही SI सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं FPS प्रणाली के बारे में। देखिए FPS प्रणाली को ब्रिटिश सिस्टम कहते हैं। ठीक है, नोट करते जाइएगा, ब्रिटिश सिस्टम। ठीक है, FPS को ब्रिटिश सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गए। अब एक एक के बारे में हम लोग बात करते हैं। CGS क्या होता है, MKS क्या होता है, SI क्या होता है और FPS क्या होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग CGS प्रणाली की। देखिए CGS प्रणाली जो होता है, इस प्रणाली में ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं कि वैसी प्रणाली या वह प्रणाली जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को कैसे दिखाते हैं हम लोग, cm से। ठीक है, सेंटीमीटर, लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को सेकंड में मापते हैं। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हैं CGS, C से सेंटीमीटर, G से ग्राम, S से सेकंड। तो लंबाई, जैसे देखिए लंबाई शुरू में आएगा लंबाई। ठीक है, शुरू में लंबाई, उसके बाद फिर द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान, उसके बाद फिर आएगा समय। तो लंबाई को किस में मापते हैं, तो CGS, यानी C ऐसे कर लीजिए, CG, और इसको एक मिनट, ये हुआ। ठीक है, तो शुरू में हो गया C, उसके बाद सॉरी एक मिनट, हाँ देखिए इसमें लंबाई में हो गया CG, ऐसे कर लीजिए, फिर S कर लीजिए। देखिए CGS सिस्टम में क्या हुआ, तो लंबाई को हम लोग सेंटीमीटर में मापते हैं। ठीक है, इसको CM लगा दीजिए लास्ट में। ठीक है, और द्रव्यमान को ग्राम में मापते हैं, इसमें भी M लगा दीजिए। ठीक है, तो समय को सेकंड में मापते हैं। तो CGS का मतलब हुआ सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। ठीक है, लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं। ठीक है, और इस पद्धति को फ्रेंच या फिर गाउसियन पद्धति भी कहते हैं, ये तो मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब देखिए जब CGS पद्धति दिया गया तो उस समय तो लंबाई को सेंटीमीटर में मापते थे और द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में, लेकिन उससे पहले किस में मापते थे। ठीक है, उससे पहले किस में मापते थे, जब दिया गया CGS प्रणाली तो उससे पहले भी तो कुछ चीज़ों में मापा जाता होगा। ठीक है, तो उसके बारे में देखिए। सबसे पहले 1832 में, ध्यान से सुनिएगा, 1832 में कार्ल फ्रेडरिक गाउस ने, किसने, कार्ल फ्रेडरिक गाउस।
ठीक है, नाम मैं लिख देता हूँ कार्ल, ठीक है, फ़ोन में थोड़ा लिखने में भी दिक्कत होता है, कार्ल फ्रेडरिक गाउस, ठीक है। कार्ल फ्रेडरिक गाउस ने यह सुझाव दिया कि लंबाई को मिलीमीटर में मापेंगे, ठीक है, ये आप लोग लिख लीजिएगा। और यह सुझाव दिया कि इन्होंने कि लंबाई को जो है, इन्होंने सुझाव दिया कार्ल फ्रेडरिक गाउस ने कि लंबाई को हम लोग मिलीमीटर में मापेंगे, यानी एमएम में, ठीक है, एमएम मतलब मिलीमीटर होता है, तो एमएम में मापेंगे। और द्रव्यमान को हम लोग मापेंगे मिलीग्राम में, यानी कि एमजी में, ठीक है। और समय को हम लोग मापेंगे सेकंड में, ठीक है। समय का कभी भी चेंज नहीं हुआ है, समय को हर समय सेकंड में ही मापा गया है, ठीक है। तो 1832 में इन्होंने यह सुझाव दिया था, किसने? कार्ल फ्रेडरिक गाउस ने, कि लंबाई को हम लोग एमएम मापेंगे और द्रव्यमान को एमजी में यानी कि मिलीग्राम में मापेंगे और समय को सेकंड में मापेंगे, ठीक है। यह सुझाव दिया था उस समय। और मतलब उन्होंने एक सलाह दिया था, ठीक है, कि ये इसमें जो है समय को सेकंड वगैरह में मापा जाना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद 1873 में ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट, ठीक है, ऑफ साइंस, ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस का गठन हुआ। ये एक कमिटी है, ठीक है, इसका गठन हुआ और जिसमें कि सुझाव दिया गया कि हम लोग एमएम को यानी कि मिलीमीटर को हम लोग सेंटीमीटर में मापेंगे, ठीक है, एमएम को हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे और एमजी को यानी कि मिलीग्राम को हम लोग ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और फिर समय को सेकंड में ही रहने देंगे, ठीक है, सेकंड को हम लोग सेकंड में ही रहने देंगे, ठीक है। ये 1873 में सुझाव दिया गया, किसके द्वारा? तो ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस के द्वारा, ठीक है। और इस पद्धति को जो है 1873 में ही मतलब सीजीएस प्रणाली आ गया था, ठीक है। यही है सीजीएस प्रणाली। एमएम को हम लोग सेंटीमीटर में चेंज कर दिए, किसने? मतलब कि हम लोगों ने, ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस ने, ठीक है, एमएम को सेंटीमीटर में चेंज कर दिए और एमजी को जी में यानी कि मिलीग्राम को ग्राम में और सेकंड को सेकंड में ही रहने दिए। तो इस तरह से 1873 में जो है इसका सीजीएस प्रणाली आया था, ठीक है। आप समझे, सीजीएस प्रणाली से पहले एक और जो है सुझाव दिया गया था कार्ल फ्रेडरिक गाउस के द्वारा 1832 में, जिसमें कि हम जो है लंबाई को मिलीमीटर में मापेंगे, द्रव्यमान को मिलीग्राम में मापेंगे और समय को सेकंड में। तो उसको चेंज करके फिर सीजीएस प्रणाली को लाया गया, ठीक है। चलिए, ये चीज़ें हो गई। और अब हम लोग बात करते हैं आगे एमकेएस प्रणाली के बारे में, ठीक है। एमकेएस प्रणाली, देखिए, एमकेएस प्रणाली का मतलब होता है कि इस पद्धति में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। देखिए, एमकेएस, एम से याद रखिए मीटर, के से केजी, ठीक है, एम से मीटर, के से केजी और एस से सेकंड। तो सीजीएस से भी ये थोड़ा अपडेट किया गया तो एमकेएस लाया गया, ठीक है। सीजीएस में जो है लंबाई को सेंटीमीटर में मापा जाता था और एमकेएस में मीटर में मापा जाता है, ठीक है। तो और किलोग्राम यहाँ पर आ गया फिर, ठीक है, किलोग्राम आ गया फिर ग्राम की जगह पर, और सेकंड तो वही सेकंड ही रह गया, ठीक है, सेकंड ही रहा, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। तो याद रखिएगा, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है, ठीक है, एमकेएस प्रणाली में। अब देखिए, सीजीएस को क्यों हटाया गया भाई? सीजीएस की जगह पर एमकेएस प्रणाली को क्यों अपनाया गया? तो उसका कारण देखिए, पहला कारण तो यह था कि इस प्रणाली में बहुत सारी परिभाषाएं समतुल्य रूप से सही नहीं हो पा रही थी, ठीक है, कुछ परिभाषाएं जो है सही तरीके से नहीं बैठ पा रही थी, जिसके चलते सीजीएस को हटाया गया और एमकेएस को लाया गया, ठीक है। और दूसरा कारण था कि सीजीएस प्रणाली दैनिक जीवन में अव्यवहारिक था,
जैसे सीजीएस में है ना सेंटीमीटर में। अब मान लीजिए हमको यहाँ से लेकर 1.5 किलोमीटर का जो है, मान लीजिए 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर का लंबाई नापना है, तो अगर हम सीजीएस में क्या होता है, सीजीएस में सेंटीमीटर में मापा जाता है। तो अब सेंटीमीटर में यहाँ पर कितना नंबर चला जाएगा, बहुत ज़्यादा नंबर चला जाएगा, है ना। अगर हम अभी के समय में 5 किलोमीटर के दूरी को या लंबाई को हम लोग अगर सेंटीमीटर में नापेंगे तो बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा, है कि नहीं, बहुत ज़्यादा नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से उसको हटा दिया गया, ठीक है, कहा कि ये दैनिक जीवन में अव्यवहारिक है, ठीक है। और ग्राम भी था, ग्राम भी अभी हम लोग 1 केजी लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा आता है। और 1 केजी को हम लोग 1000 ग्राम कहेंगे, अगर कि हम लोग जाकर कभी कहेंगे दुकान में कि 1000 ग्राम हमें आलू चाहिए या 1000 ग्राम हमें चीनी चाहिए, थोड़ा सा ना अनकंफर्टेबल लगता है, जैसे नंबर बढ़ जाता है इसमें, है ना, इसलिए इसको जो है हटा दिया गया था। चलिए अब बात करेंगे हम लोग एक सवाल के बारे में जो कि अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। निम्नलिखित में से बल का मात्रक बताएं, ठीक है, ये सवाल आता है और इसमें आपको दिया जाता है कि न्यूटन, डाइन, बोथ और नॉन ऑफ दिस। इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा बोथ, ठीक है, यानी कि सभी, उपरोक्त तो सभी, ठीक है। देखिए बल का मात्रक है वो न्यूटन भी होता है और डाइन भी होता है, ठीक है। डाइन जो मात्रक होता है वो सीजीएस प्रणाली में कहा जाता है, ठीक है, सीजीएस प्रणाली में जो है बल का मात्रक डाइन होता है, बाकी एसआई मात्रक तो न्यूटन होता है, ठीक है। तो इस तरह से नॉर्मल जो मात्रक है एमकेएस में वो न्यूटन होता है और डाइन जो होता है वो सीजीएस प्रणाली में होता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा बोथ, ठीक है, यानी उपरोक्त तो दोनों बल का मात्रक है, ठीक है, एसआई मात्रक नहीं, मात्रक, ठीक है, मात्रक। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं एफपीएस प्रणाली के बारे में, ठीक है। एफपीएस मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ ताकि छोटा सा है, ठीक है, इसलिए, और उसके बाद मैं आपको एसआई बताऊँगा। देखिए एफपीएस में क्या होता है, एफपीएस में यानी इस पद्धति में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में तथा समय को सेकंड में दर्शाया जाता है। देखिए एफ से फुट यानी लंबाई को फुट में, पी से पाउंड यानी जो है द्रव्यमान को पाउंड में, और फिर एस मतलब सेकंड यानी समय को सेकंड में। तो फुट पाउंड सेकंड याद रखिएगा, फुट पाउंड सेकंड। तो एफपीएस प्रणाली का यह मतलब है, लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा जो है इसकी और कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग एसआई प्रणाली। देखिए एसआई प्रणाली क्या होता है, यह प्रणाली एमकेएस प्रणाली का ही अद्यतन रूप है। मैंने आपको बताया था कि एसआई सिस्टम जो है एमकेएस सिस्टम का ही अपग्रेडेड वर्जन है ना। कब मोबाइल में क्या होता है, हम लोग क्या कर देते हैं, मतलब कंपनियां क्या करती है कि कुछ कमियां होती हैं सिस्टम में तो उसको अपग्रेड करने जो है सुधार करके और अपडेट दे देता है फ़ोन में, है ना, फिर अपडेट कर लेते हैं। उस तरह से एमकेएस में अपडेट किया गया और एसआई यूनिट को लाया गया, ठीक है। जैसे आईफोन का चल रहा है, आईफोन 14, आईफोन 15, तो आईफोन 14 में जो कमियां थी उसको हटा करके आईफोन 15 में लाया गया, है ना, आईफोन 15 में सुधार किया गया। तो इस तरह से सुधार करके जो है आईफोन 15 लाया गया, है तो वो आईफोन ही ना, ठीक है, आईफोन 14 है, आईफोन 15 है तो आईफोन ही। तो इस तरह से कमियों को दूर करके नया अपग्रेड किया गया एमकेएस प्रणाली में और उसी को कहा गया एसआई प्रणाली, ठीक है। तो देखिए वर्ष 1954 में जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर ने एमकेएस प्रणाली में बदलाव के सुझाव दिए, ठीक है, सुझाव दिए, यानी सुझाव कब दिया गया एमकेएस में चेंज का, 1954 में ही, ठीक है, 1954 में एमकेएस प्रणाली में बदलाव करने का सुझाव दिया गया और अंततः 1960 में 11वें कॉन्फ्रेंस में एसआई सिस्टम को अपनाया गया। इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, 1960 में 11वें कॉन्फ्रेंस में ऐसे पूछ देता है कि एसआई सिस्टम को कब अपनाया गया,
दे देगा ऑप्शन 1950 में, 1960 में, 1970 में, 1980 में। तो आपको बताना होगा 1960 में। और किस कॉन्फ्रेंस में, तो वो भी ऑप्शन में दे देगा 10 में, 11 में, 12 में, 13 में। तो आपको याद रखना पड़ेगा ना कि ये 11वें कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, देखिए ये हो गया। अब एसआई जो है शब्द है एक फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब होता है सिस्टमी इंटरनेशनल डी यूनिट्स। सिस्टमी इंटरनेशनल डी यूनिट्स, जिसे अंग्रेजी में इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहा जाता है। हम लोग एसआई का फुल फॉर्म यही जानते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, लेकिन ये ओरिजिनल फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ होता है सिस्टमी इंटरनेशनल डी यूनिट्स। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये आप समझ गए। अब देखिए एसआई यूनिट को 3 भागों में बांटा गया है, यहीं से एसआई की शुरुआत होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंस देखिए एसआई सिस्टम को 3 भागों में बांटा गया है, या एसआई यूनिट को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है फंडामेंटल, जिसको मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट जिसको मूल मात्रक कहते हैं। दूसरा है सप्लीमेंट्री यूनिट जिसको संपूरक मात्रक कहते हैं। और तीसरा है डिराइव्ड यूनिट जिसको व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। सबके बारे में एक एक करके जानेंगे हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यही, मेन यही है। ठीक है, मात्रक प्रणाली में मेन एसआई सिस्टम ही है, बाकी उधर सब नॉर्मल चीज़ें हैं। देखिए फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, तो वैसे मात्रक जो स्वतंत्र रूपी होते हैं, अर्थात ये किसी अन्य मात्रक से नहीं बनते, उसे मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, या मूल मात्रक कहा जाता है। 7 मूल मात्रक होते हैं टोटल। ठीक है, टोटल 7 मूल मात्रक होते हैं। कौन कौन, देखिए एक एक करके जानिए। देखिए इधर राशि दिया हुआ है और इसे इधर एसआई मात्रक है। ठीक है, यानी कि एसआई मात्रक टोटल कितने होते हैं, 7 होते हैं। कौन कौन, एक एक करके देखिए। फंडामेंटल एसआई मात्रक, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट। पहला है लंबाई। लंबाई यानी कि जिसको लेंथ कहते हैं इंग्लिश में, लेंथ का एसआई मात्रक होता है मीटर। ठीक है, द्रव्यमान, द्रव्यमान को मास कहते हैं, मास का मात्रक होता है किलोग्राम। ठीक है, और समय, समय का मात्रक होता है सेकंड। ठीक है, और फिर है ताप यानी टेम्परेचर, टेम्परेचर का ऐसा मात्रक होता है केल्विन। फिर है विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का ऐसा मात्रक होता है एम्पियर। फिर है ज्योति तीव्रता जिसको ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं इंग्लिश में, इसका ऐसा मात्रक होता है कैंडेला। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा सब, किसी भी एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, हर एग्ज़ाम में लगभग पूछा जाता है। जो एक नंबर वाले होते हैं तो उसमें ऐसा ही मात्रक पूछेगा, और जो थोड़ा बड़ा होता है उसमें पूछेगा कि इनमें से कौन सा फंडामेंटल यूनिट है, या जैसे पूछ देगा विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें। 7वां है पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका ऐसा मात्रक होता है मोल। ठीक है, मोल में मापते हैं इसको। चलिए ये 7 यूनिट आप लोगों को देख लिए, फंडामेंटल यूनिट। अब चलते हैं संपूरक मात्रक यानी सप्लीमेंट्री यूनिट पर। देखिए सप्लीमेंट्री यूनिट मुख्य रूप से 2 ही होते हैं। ठीक है, कौन कौन, देखिए पहला है समतल कोण। ठीक है, जिसको प्लेन एंगल कहते हैं इंग्लिश में, इसका ऐसा मात्रक होता है रेडियन। ठीक है, इसको RAD से दिखाते हैं, रेडियन। ठीक है, और दूसरा है ठोस कोण जिसको सॉलिड एंगल कहते हैं इंग्लिश में, और इसका मात्रक होता है अस्टेरेडियन, यानी जिसको SR से दर्शाते हैं। ठीक है, ये 2 संपूरक मात्रक होते हैं, या 2 जो है सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे बात करते हैं फिर डिराइव्ड यूनिट की। देखिए मेन अब यही है। ठीक है, मेन ये है, संपूरक मात्रक थोड़ा सा नॉर्मल है, बाकी उधर फंडामेंटल यूनिट मेन है, और फिर डिराइव्ड यूनिट मेन है। देखिए व्युत्पन्न मात्रक को इंग्लिश में कहते हैं डिराइव्ड यूनिट। ये यूनिट फंडामेंटल यूनिट से बनते हैं। ठीक है, ये यूनिट फंडामेंटल यूनिट, यानी टोटल मैंने आपको 7 फंडामेंटल यूनिट्स मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, जिसको लंबाई में मीटर, द्रव्यमान को किलोग्राम, ठीक है, वगैरह वगैरह मैंने आपको 7 टोटल बताए हैं। ठीक है, तो वो 7 जो है वो मूल मात्रक होते हैं, और जितने भी बाकी मात्रक हैं सब के सब इसी मात्रक से बनते हैं। ठीक है, सब के सब
यही मूल मात्रक से ही बनते हैं। तो जो व्युत्पन्न मात्रक है वो भी मूल मात्रक से ही बनता है। व्युत्पन्न मात्रक का मतलब होता है अन्य मात्रक। मूल मात्रक और संपूरक मात्रक को छोड़कर बाकी जितने भी मात्रक हैं सब के सब व्युत्पन्न मात्रक हैं। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे हमें चाल का हमें एसआई मात्रक पता करना है, तो हमें क्या करना होगा, डिस्टेंस बाय टाइम हम लोग करते हैं, यानी दूरी बटा समय करते हैं हम लोग। ठीक है, तो दूरी को हम लोग किससे दिखाते हैं, मीटर में। ठीक है, लंबाई या दूरी सेम ही होता है, तो लंबाई को किस में दिखाते हैं, मीटर में, या दूरी को मीटर में, और समय को सेकंड में। तो m/s हो जाएगा और ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो चाल का ऐसा मात्रक क्या हुआ, मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इस तरह से मूल मात्रक का प्रयोग करके अन्य मात्रक को निकाला जाता है। और भी है एग्जाम्पल, देखिए जैसे त्वरण है, एक्सेलरेशन जिसको कहते हैं इंग्लिश में। तो त्वरण का जो है फॉर्मूला होता है वेग बटा समय या वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है, इंग्लिश में वेलोसिटी बाय टाइम होता है। तो देखिए वेग और चाल दोनों सेम होता है। ठीक है, कुछ अंतर होता है इसमें, बाकी इसका एसआई मात्रक वगैरह सब सेम ही होता है। ठीक है, चाल और वेग का। तो वेग का एसआई मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकंड, या फिर चाल का है मीटर पर सेकंड। ठीक है, चाल और वेग का दोनों का एसआई मात्रक सेम होता है, आप लोग याद रखिएगा। तो मीटर पर सेकंड और इसका हो जाएगा समय का सेकंड। अब देखिए इसको m/s कर दीजिए और इसको ऊपर वाले s को नीचे ला दीजिए। ठीक है, तो 1/s हो जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, m/s का स्क्वायर, यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो त्वरण का ऐसा मात्रक आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे आया, तो मूल मात्रक का प्रयोग करके आया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखिए, इंपॉर्टेंट है, बल का एसआई मात्रक। बल का एसआई मात्रक, ऐसे तो हम लोग न्यूटन कहते हैं, तो एसआई मात्रक नहीं होता है, वो मात्रक केवल होता है। ठीक है, न्यूटन और डाइन। ठीक है, डाइन सीजीएस प्रणाली में होता है और न्यूटन एमकेएस प्रणाली में होता है। ठीक है, अब यहाँ पर है फोर्स यानी बल। बल का देखिए, बल का फॉर्मूला होता है m/a। m का मतलब होता है द्रव्यमान या मास। ठीक है, और a का मतलब एक्सेलरेशन यानी त्वरण। ठीक है, त्वरण। तो मास का क्या होता है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी होता है। मैंने आपको मूल मात्रक में ही बताया है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी। ठीक है, और एक्सेलरेशन यानी त्वरण का मीटर पर सेकंड या m/s का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए एक्सेलरेशन में मैंने आपको बताया है, ये देखिए m/s का स्क्वायर या मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यही वाला चीज़ हम लोग यहाँ पर जब लिखेंगे m/s स्क्वायर और इसको जब गुना करेंगे तो आ जाएगा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से एसआई फंडामेंटल यूनिट का प्रयोग करके अन्य जितना भी डिराइव्ड यूनिट है वो सब निकाला जाता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई सवाल है, कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फंडामेंटल यूनिट का डेफिनीशन। ठीक है, मतलब कि मीटर का परिभाषा। ठीक है, वैज्ञानिक परिभाषा क्या है, नॉर्मल परिभाषा क्या है, और द्रव्यमान का परिभाषा, समय का परिभाषा, समय किसे कहते हैं। ठीक है, सेकंड, 1 सेकंड कितना होता है, 1 किलोग्राम कितना होता है, 1 केल्विन कितना होता है, 1 एम्पियर कितना होता है। ठीक है, जितने भी टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट हैं, सातों के परिभाषा मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। अगर नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।